औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कुछ राय रखी है, जो कुछ उनके पास एविडेंस है, उसके आधार पर जो इतिहासकार जो बोलते हैं वही अबू आसिम आज़मी साहब ने बोला। ताकि बाहर के पत्रकारों ने जो एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर जिस तरीके से उन्होंने दिया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उसको गलत बताया जा रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता व मुंबई की मानकुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अबू आसिम आज़मी के मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ वाले बयान का मुद्दा मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में छाया हुआ था। इस दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने आज़मी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने और उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। मुंबई में चल रहे बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी का एक बयान औरंगजेब को लेकर काफी सुर्खियों में है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत काफी गरमाई हुई है। हमारे साथ महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब है। परवेज भाई, काफी हंगामा जो है पिछले 2 दिनों से आपके नेता अबू आसिम आज़मी के बयान को लेकर चल रहा है, क्या विचार रखते हैं आप इसके? सबसे पहली बात तो यह है कि ये मुद्दा गैर जरूरी है। अच्छा। जिस तरीके से अबू आसिम आज़मी साहब ने परसों सदन के बाहर जब वो निकले तो उनसे पूछा गया औरंगजेब के बारे में, तो अबू आसिम आज़मी साहब ने जो कुछ कहा वो इतिहासकारों ने जो कुछ औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कुछ राय रखी है, जो कुछ उनके पास एविडेंस है, उसके आधार पर जो इतिहासकार जो बोलते हैं वही अबू आसिम आज़मी साहब ने बोला। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो हर उस छोटी छोटी बातों को लेकर गतिरोध पैदा करना चाहते हैं जो गैर जरूरी है। अच्छा। एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और साहू महाराज, फूले आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनकी सरजमीन पर हम कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं और हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते इन महापुरुषों का, जिन महापुरुषों की हम दूसरों को मिसालें देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, उनके बारे में अपमानजनक कोई बात करने के बारे में सोच नहीं सकते। ये एक इत्तेफाक था कि बाहर के पत्रकारों ने जो एक क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का आंसर जिस तरीके से उन्होंने दिया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और उसको गलत बताया जा रहा है। उसके बाद से परवेज भाई ये चल रहा है कि औरंगजेब जो है एक क्रूर शासक था, एक क्रूर राजा था, क्या आप बताना चाहेंगे इसमें? देखिए, औरंगजेब के बारे में मेरे बताने से ज्यादा अच्छा है कि आप इतिहास के पन्ने को पलट लेते, उसको देख लेते, इतिहास क्या बोलता है वो देख लेते। और भारत के इतिहास में, जैसे कि अबू आसिम आज़मी साहब ने भी कहा, बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि एक आईएएस का सवाल था कि भारत के किस मुस्लिम शासक के दौर में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। अच्छा। तो उसका जवाब यह है कि वो औरंगजेब एक ऐसा राजा रहे जिनके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी है, जो जिनको सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम करने का शौक है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो है औरंगजेब जो राजा थे, औरंगजेब से पहले जो मुस्लिम शासक थे, कभी भी हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई देश में नहीं हुई। औरंगजेब वो राजा थे जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। कर सामने आती है कि इतिहास कुछ और बोलता है। और रहा सवाल है, अगर ऐसा होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि औरंगजेब ने कभी किसी मंदिर को नहीं तोड़ा होगा, अगर एक बनारस की किसी एक मंदिर का तोड़ने की बात सामने आई तो इतिहास ये भी जानता है कि उज्जैन की मंदिर को दान औरंगजेब ने दिया। इतिहास ये भी कहता है कि आसाम में कामाख्या देवी के मंदिर को दान जो है वो औरंगजेब ने दिया है। और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसको दान औरंगजेब ने दिया है। ये भी एक सच्चाई है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। इस बीच जो है एमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अबू आसिम आज़मी इस तरह के बयानबाजी करके बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, उनकी बेचैनी और उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। इम्तियाज जलील साहब का दर्द भी मैं जानता हूँ
और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को किससे फायदा और किससे नुकसान है, ये जनता जानती है। मैं को इसका जवाब देने की जरूरत भी मैं महसूस नहीं करता। लेकिन हाँ, जो चल रहा है, मैं आपके माध्यम से जनता से यही कहूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो गलत बातें फैलाई जा रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्रपति जी शिवाजी महाराज के साथ सबसे ज्यादा अगर कोई समाज रहा है तो वो है मुसलमान। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेवी के अंदर 100% मुस्लिम हुआ करते थे। छत्रपति महाराज के जितने भी कमांडर है, ज्यादातर कमांडर उनके मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मुसलमानों का क्या लगाव रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये इतिहास जानता है। और इतिहास पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और सबसे पहली बात मैं जनता से कहना चाहता हूं कि किसी फिल्म को देखकर आप ये मत सोचना कि ये इतिहास है। आजकल जो फिल्म चल रही है, एक छावा नाम की जो फिल्म है, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने माफी मांगा है कि मैंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हूं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये अंग्रेजों की जिस तरीके से गलत तरीके से जो बताया जाता था, ये अंग्रेजों की एक चाल थी। इसलिए सब लोग इतिहास पढ़े, इतिहास को समझे। किसी आरएसएस के किताबचे से इस देश के इतिहास को समझने की कोशिश ना करें, वरना झूठा इतिहास आपके सामने पेश किया जा रहा है। पहले कभी भी कोई लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं हुआ करती थी, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए अपनी लड़ाई होती थी। एक राजा अपने टेरिटरी को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राजा के खिलाफ उसकी लड़ाई चलती थी, और ये सदियों से चले आ रहे हैं। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।